हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है और कब तक आएगा। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो पहले देख लेते हैं कि कौन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। फिर देखेंगे कि वो किस मकसद से आ रहा है और लास्ट में पता करेंगे कि वो कब आएगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिटेक्टिव, जो कह रहा है ग्रेट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, डिज़ायर टू सीक आउट द ट्रूथ। फिर है शैडो सेल्फ, डिनाइल, प्रोजेक्टिंग शेम, sensitivity and strength, tapping forces within, 9 of Pentacles, 3 of Cups और 6 of Swords। ऑलराइट, ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइंस अपने चार्ट में रखने वाला इंसान हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए विद 3 of Cups ये एक ऐसा पर्सन है जो कंप्लीट स्ट्रेंजर नहीं है और इनफैक्ट कोई आपका पुराना ही दोस्त हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये है तो नया शख्स, लेकिन ये आपको कम्प्लीटली नया लगेगा नहीं, क्योंकि आप और ये सेम सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसीलिए आपके सोल्स का आपस में वो बॉन्ड ऑलरेडी है, बना हुआ है। ये शख्स बहुत बारीक चीज़ें लोगों के बारे में, उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी एक्सप्रेशन से, उनके इमोशन से समझ ले जाता है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको ट्रिगर करेगा और आपको ट्रिगर करके आपके अंदर की ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ठीक नहीं हैं और जिनसे आप भागते रहते हैं, ऐसे इश्यूज़ जिनको आप एड्रेस नहीं करते हैं, कुछ ऐसी अगर अटकी हुई हीलिंग है आपकी, तो वो सारी चीज़ों को सतह पर लाएगा ये इंसान। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पर्सनालिटी वाइज ये आपसे बहुत ज़्यादा अलग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत बोल्ड हो तो ये थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन होंगे, थोड़े से शर्मीले होंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये एक्सट्रोवर्ट होंगे। बावजूद उसके आप दोनों के बीच का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। ये कोई सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि अपना खुद का कोई काम करते हो। ये मुमकिन है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाए, स्पेशली अगर ये कोई नया पर्सन है तो कोई तीसरा शख्स आप दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला सकता है। ये आपकी लाइफ में किसी ऐसे टाइम पर आ सकते हैं जब आप किसी मुश्किल वक्त से बस निकले ही हैं और लाइफ वापस से थोड़ा बेटर होना, थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है। उस वक्त पर इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ज़रा सी भी शर्म नहीं है अपने आप को ऑथेंटिकली पेश करने में। ये जैसे हैं वैसे हैं, जो इनके दिल में है चल रहा है, जो इनके दिमाग में चल रहा है वही इनकी ज़बान पर है। ये कोई अपने वर्ड्स में ज़बरदस्ती घी चुपड़ के नहीं बोलते हैं, जस्ट सो दैट सामने वाला पर्सन थोड़ा सा खुश हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। कुछ लोगों को ये ब्लंट लग सकते हैं, कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा रूड लग सकते हैं, लेकिन नीयत कभी भी इनकी ख़राब नहीं होती है, इनका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी कंपनी में खुश रहता है, अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। इनको ज़रूरत नहीं है कि हर समय कोई आस-पास इनके रहे। अगर इनको अकेले मूवी देखने जाना है चले जाएँगे, अकेले खाना खाने जाना है चले जाएँगे। हर वक़्त ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, इनफैक्ट कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये बहुत ही वाइब्रेंट और इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पर इनकी निकल के आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बहुत कम लोगों को ये अपने करीब आने देते हैं, बहुत कम लोगों को ये अपना दोस्त बोलते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, और उनमें से एक नाम ऑफ कोर्स आपका फिर जुड़ जाएगा। ये हो सकता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये कोई ऐसा शख्स हो जो अपना घर छोड़ के आया है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, काम के सिलसिले में और किसी रीज़न से ये अपना होम टाउन छोड़ के अब वहाँ आके रह रहे हैं जहाँ पर आप रहते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लॉ एनफोर्समेंट, मिलिट्री, इन सारी सर्विसेज में हो सकता है जॉब करते हो। अदरवाइज़ लाइक आई सेड, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स है जो अपना खुद का ही कोई काम करता है। आप दोनों की जो जोड़ी है, मतलब
एज फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ रोमांटिक दिख नहीं रहा है, एज फ्रेंड्स भी कुछ लोगों को बहुत अटपटा लग सकता है कि आपके जैसा इंसान इस जैसे इंसान के साथ आपकी दोस्ती कैसे हो गई, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटीज़ इतनी ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से। लेकिन ये चीज़ आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक एक एक मेन चीज़ जो ये कनेक्शन टैकल करेगा आपकी लाइफ में, वो यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हो सकता है ये चीज़ अभी आपको बहुत परेशान करती हो। आप कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, मम्मी पापा को फ़ोन करके कोई कुछ बोल ना दे। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे डर के एलिमेंट्स आपके अंदर से ये पर्सन निकालेगा। बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है इनसे। ऑफ कोर्स आगे हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्यों आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट ये कुछ मैसेजेस मुझे इन कार्ड से भी मिल रहे हैं कि आपकी पावर और आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने के उद्देश्य से इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। इनफैक्ट बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता है ग्रुप 1 कि आपको इंसान परख आप नहीं पाते हैं अच्छे से। कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है, आपको समझ में भी नहीं आता। कोई आपको चकमा दे रहा होता है, आपको समझ में नहीं आता है। इस इंसान के साथ जब आपकी दोस्ती होगी तो ये इंसान, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लोगों की बारीकियां पकड़ लेने में बहुत अच्छे हैं, तो ये इस कला को आप में भी निखारेंगे, आपको भी मदद करेंगे कि आप इंसान को देख के उनके हाव भाव से समझ जाओ कि ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होता है, अगर आप हमेशा दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो इस इंसान के साथ कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे करके बैकग्राउंड में फेड हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। सो वी हैव H, Z, S, C, Q, F, A, I, O, D, L और K। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में किस रीज़न से आ रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वाइड ओपन और बैलेंस। ये किसी मंथ की 13th को आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है इनके आपकी लाइफ में आने से पहले आपको रिपीटिंग 1, 3, रिपीटिंग 4, रिपीटिंग 2 बहुत ज़्यादा दिखाई दे। ऑफ कोर्स विथ ट्रांसफॉर्मेशन जो एनर्जी में पहले भी चैनल कर रही थी कि आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी हो गया है, अब ऐसा यूनिवर्स को लग रहा है, इसीलिए ये पर्सन भेजा जा रहा है आपकी लाइफ में, ताकि जिस ढांचे में अभी आप हैं उसको आप ब्रेक कर सकें। जो भी आपके अंदर के घिसे पिटे कुछ बिलीफ्स हैं जो सोसाइटी की वजह से और किसी रीज़न से आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर गए हैं, उन सबको हटाने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी पर्सनालिटी इनसे मिलने से पहले और इनसे मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा अलग होगी। बिल्कुल निखर के आपकी पर्सनालिटी सामने आएगी। एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे रीज़न है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, पावर आपकी बढ़ा रहा है, ये पर्सन लोगों को परखने में आपकी हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट वाइड ओपन यहाँ पर बता रहा है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जगाएगा ये इंसान। अगर आपको अभी ऐसा होता है कि आपको फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती है, आगे क्या होगा, चीज़ें मेरे फेवर में वर्कआउट करेंगी या नहीं, आपको मतलब थोड़ा रहता है कि काश आपको आउटकम पता होता, काश आप सिचुएशन कंट्रोल कर सकते होते, तो ये जो आपकी नीड है, ये जो आपका फियर है, इसको भी ये पर्सन हटा देगा आपकी लाइफ में आने के बाद। और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं क्योंकि बैलेंस का मैसेज भी यहाँ पर निकल के आया है, तो आपकी ज़िंदगी एक तरीके से कह सकते हैं वापस पटरी पर लाना, बिकॉज ये मैसेज यहाँ पर आया था कि ये इंसान आपकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पर आ सकता है जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी रफ पीरियड से और धीरे धीरे आपकी लाइफ वापस नॉर्मल हो रही है, तो उस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है ये शख्स आपकी। उसके अलावा अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत हिला हुआ है या फिर आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए जीते हैं, आपके पास अपने खुद के लिए टाइम है ही नहीं, आप अपने आप से प्यार करना भूल गए, तो ये भी कुछ वैल्यूज़ हैं जो ये पर्सन आपके अंदर डालेगा। इनफैक्ट बैलेंस यहाँ पर बता रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ कि अगर आप उन तरीके के लोगों में से हैं जो कि बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं और आपके इस नेचर की वजह से आपकी कई सारी फ्रेंडशिप्स या कई सारे कनेक्शंस ख़राब हो जाते हैं, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये पर्सन एक तो ये ख़राब क्वालिटी आपकी आपको बिल्कुल मुँह पर बोलेगा
और फिर ठीक करने में उसको आपकी हेल्प करेगा। मैंने बोला था ये कनेक्शन स्टार्टिंग में आपको ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज़ क्या-क्या खामियां आप में हैं, क्या-क्या एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें सरफेस पर आने लगेंगी एक के बाद एक इस इंसान से मिलने के बाद। और पर्पस ही यही होगा कि जैसे-जैसे आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ और बेटर हो सकती थी, तो उन सब में फिर ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट वोट का केस चल रहा हो और जिस लॉयर की सर्विसेज आप लो उससे आपकी बहुत अच्छी फिर दोस्ती हो जाए, एंड उस इंसान की वजह से ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फिर आपकी लाइफ में आए। लोग बुरा ना मान जाएं ये सोच के आप अपनी नीड्स अक्सर बिल्कुल पीछे ढकेल देते हैं कि नहीं ठीक है मैं अपने मन की नहीं करूँगी, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, इनको बुरा लग जाएगा। ये टेंडेंसी भी वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है। आपकी पर्सनालिटी अभी बहुत अलग है उससे, इसलिए मैंने बोला था कि लोगों को लगेगा ये बड़ा अटपटा कॉम्बिनेशन है फ्रेंडशिप का, बट एग्जैक्टली यही चीज़ है जिसको कि वो टारगेट करेंगे, आउट ऑफ कोर्स अदर थिंग्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। द फैक्ट कि अब आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि आपके एक्शन से लोगों को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी लाइफ है, तो वो आपको आपकी पर्सनल पावर रीगेन करने में ये पर्सन बहुत हेल्प करेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि ये कब आपकी लाइफ में आएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फेब्रुअरी और अक्टूबर। अगर आप ये रीडिंग 2024 में देख रहे हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में 2024 के अक्टूबर से लेके 2025 के फरवरी के बीच में आ सकता है। अगर आप ये रीडिंग इसके बाद देखते हैं तो जिस भी साल में आप देख रहे हैं उस साल के फरवरी से अक्टूबर के बीच में ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक का बर्थडे फरवरी में होता हो, एक का अक्टूबर में, या वाइस वर्सा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है और कब तक आएगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है गैम्बलर, willingness to follow intuition even when others doubt you. Lyrans, strength, courage, bravery. Attachment, longing, desperation. The devil, king of cups, seven of pentacles. Very interesting. पहली चीज़ तो ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ऑल राइट, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा आपके घर वालों को और आपकी जो करंट मित्र मंडली है उनको बहुत खटक सकता है। उनको लगेगा कि ये बहुत ही फालतू इंसान है, बहुत ही बेकार इंसान है, किससे दोस्ती कर ली, किसके चक्कर में पड़ गई या पड़ गए, क्या ज़रूरत है इनसे बात करने की, इनसे दूर रहो तो बेटर है, ये तो बिल्कुल आफत हैं, तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देंगे। काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन वो सब बिल्कुल भी सच नहीं है। वो सिर्फ़ एक धारणा है जो लोगों के मन में बनी हुई है इस इंसान के बारे में। और क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है। और जैसे कि हमारे समाज में अक्सर होता ही है कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करता है, दुनियादारी के चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ता, तो लोग उसको तमाम तरीक़ों से, तमाम नामों से बुलाते हैं, उसको बहुत जज करते हैं। बहुत कुछ वैसा ही सीन इस इंसान का है। बचपन से ही ये एक ऐसा शख्स रहा है जिसने सिर्फ़ अपने दिल की सुनी है, सिर्फ़ अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो किया है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लाख मना कर दें उनको कोई चीज़ करने से, वो नहीं रुकेंगे। अगर उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ ट्राई करनी है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो वो उस चीज़ को करके ही फिर रहते हैं। बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत है उनके अंदर, अकेले पूरी दुनिया से लड़ने की काबिलियत रखते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। और इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, ये आप बस इसको आप ऐसे समझ लो कि एक ऐसा शख्स है जो कि जिसको समझ में नहीं आता है कि उससे अपने आप को इतना एक्सप्लेन करना ही क्यों पड़ रहा है, लोग उसको शांति से जीने क्यों नहीं दे सकते हैं। तो उस सेंस में उनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़े। तो ये एक ऐसा इंसान है जो मूव बहुत करता रहता है, ट्रैवल बहुत करता रहता है। ये कभी भी किसी एक जगह पर 1-2 साल से ज़्यादा नहीं टिकते हैं।
इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी ये शायद इसीलिए आए क्योंकि ये कहीं से ट्रैवल करके आ रहे होंगे और फिर कुछ सालों के लिए आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर आकर रुकेंगे, एंड उस तरीके से आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो सकती है। घूमते फिरते आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पार्टी वार्टी करने जाओ और वहाँ पर आपकी इस शख्स से मुलाकात हो जाए। थोड़ा रोमांटिक एसोसिएशन आपका हो सकता है इस शख्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और डेविल दोनों की ही एनर्जी निकल के आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे की तरफ फील कर सकते हैं। लॉन्गिंग और डेस्परेशन यहाँ पर बता रहे हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसको अगर इनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक ही तरीके की हो जाए कि बस रोज़ का टाइम टेबल वही है, रोज़ वही चीज़, तो उनको उलझन होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फंस गए हैं। तो उन्हें हमेशा कुछ नया ट्राई करना, नई जगह पर ट्रैवल करते रहना, नए लोगों से मिलना, ये सब अच्छा लगता है। बहुत टाइम से उनके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने उनको कन्फाइन करने की कोशिश की है कि नहीं यही चीज़ सही है, यही चीज़ की लोगों को आदत है तो तुम भी यही फॉलो करो, तुम भी इसी रूल को फॉलो करो, बट वो करते नहीं है। अगर कोई रूल उनको धकियानुसी लगता है तो वो उसको फॉलो नहीं करते, वो अपने रूल्स खुद बनाने में यकीन रखते हैं। किसी से ज़बरदस्ती के झगड़े मोल नहीं लेते हैं। बहुत ही पेशेंट इंसान है ये, जैसे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई बार बार इनको ट्रिगर करता है, कोई इनको बार बार अगर पोक करता है, तो फिर ये कतराते नहीं हैं अपने इस लायरन्स वाले रूप में आने में कि ठीक है, अब मैं फिर सुनाता हूँ या सुनाती हूँ, अब मैं फिर पलट के जवाब देता हूँ या देती हूँ। इमोशनली ये बहुत ही मैच्योर इंसान है, बहुत ही सुलझा हुआ शख्स है। इनको फुल क्लैरिटी है कि इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इनको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब उसके अलावा दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया के लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लोग इनके बारे में जो उल्टा सीधा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, उससे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को ऐसा लग सकता है इनको देख के, क्योंकि ये एक बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है बाय द वे, तो इनको देख के लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेता, सिर्फ पार्टी करता रहता होगा, ड्रिंक करता रहता होगा, पैसे उड़ाता रहता होगा, ऐश करते रहता होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इनके अपीयरेंस से लोग इनको जज करते हैं और इनके लाइफस्टाइल की रियलिटी पता नहीं है, बट अपने मन से अज्यूम करके जज करते रहते हैं। ये बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही सिंपल शख्स है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है और बहुत ही सिंपल ख्यालात का इंसान है ये। ओके, अब देख लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, फिर पता करेंगे कि इनको आपकी लाइफ में क्यों लाया जा रहा है। ओके, सो वी हैव Q, A, H, R, F, M, ये W भी हो सकता है, A, D, M, A, एक और A और एक और A। तो इनका पहला नाम सरनेम हो सकता है, दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनके नाम में एक से ज़्यादा बार A आता है, यहाँ पर 4 बार A आया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी इनको आपकी लाइफ में क्यों लाया जा रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेशेंस, सीक्रेट पूल एंड जॉय। सो जॉय एंड सीक्रेट पूल ने क्लियर कर दिया है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रोमांटिक एसोसिएशन होगा, रोमांटिक कनेक्शन होगा। ये सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स वाली सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, इसके पीछे एक पर्पस है क्यों आपको स्पेसिफिकली इसी इंसान के साथ यूनिवर्स रिलेशनशिप में ला रहा है। हमने यहाँ पर देखा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंट है, राइट। शायद आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, आप बहुत जल्दी पैनिक करने लगते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो जब इस इंसान को आप डेट करने लगेंगे, जब इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये पेशेंस आप भी पिक करेंगे। आपको भी फिर समझ में आएगा कि पेशेंस का महत्व क्या होता है, आराम से सोच समझ कर फैसले लेने का क्या महत्व होता है। प्लस सीक्रेट पूल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने अंदर बहुत खामियां ढूंढने लगते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्शली जज करते रहते हैं, आप अपने अंदर परफेक्शनिज्म ढूंढते हैं, जबकि आपको अपने इम्परफेक्शन से भी प्यार होना चाहिए। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ये इंसान आपको सिखाएगा, हाउ टू बी ओके विथ योर सेल्फ। इनफैक्ट ग्रुप 2, अगर आप लोग ज़िंदगी जीना ऑल टुगेदर भूल चुके हैं, सिर्फ काम 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 काम, या फिर इसके लिए ये काम कर दो, उसके लिए वो काम कर दो,
अपनी खुशी का अगर आपको कोई दूर दूर तक होश नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो वो चीज़ भी इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद चेंज होगी। बिकॉज़ यहाँ पर हमने देखा था कि ये इंसान इस तरीके का है कि इनको जो चीज़ अच्छी लग रही होती है, जिस चीज़ में इनको लगता है इनको खुशी मिलेगी, बिना कुछ सोचे समझे वो बस उसके पीछे चल देते हैं। फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनको क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं। तो वो जो एक बेबाकपन इनके अंदर है, वो ये आपको भी सिखाएँगे कि कैसे कभी-कभी बस जैसे अगर आप ये जॉय वाले कार्ड में लड़की देखो, इसकी आँखें बंद हैं, ये बस अपना म्यूज़िक सुन रही है, डांस कर रही है। इसको नहीं आस-पास दिखाई दे रहा कि लोग इसको देख-देख के क्या एक्सप्रेशन बना रहे हैं, आपस में क्या खुसर-फुसर कर रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी दुनिया में मगन है। तो यही चीज़ आपको सिखाएगा ये कनेक्शन, यही चीज़ आपको समझ में आएगी इस इंसान के साथ रहते हुए। कैसे लोगों के बारे में सोचना बंद करें, कैसे अपनी खुशी अपने भीतर ढूँढें। ये नहीं कि हाँ, उनसे एप्रिसिएशन मिल गया तो दिन बन गया, उनका काम मैंने अच्छे से कर दिया, वहाँ से शाबाशी मिल गई तो चलो अब लग रहा है कि हाँ, मेरी लाइफ़ बड़ी अच्छी है। नहीं, खुद को आप कैसे खुशी दे सकते हैं, खुद के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप खुश हो सकें, वो सारी चीज़ें ये कनेक्शन आपको सिखाएगा। इन फैक्ट ग्रुप 2, अगर आज तक आप जो भी कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल खुशी नहीं मिलती है, हो सकता है सिर्फ फैमिली के दबाव में आकर या क्योंकि पैसे ठीक-ठाक मिलते हैं तो उस रीज़न से आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो बात भी ख़त्म हो जाएगी इस इंसान के साथ कनेक्शन में आने से। बिकॉज़ करियर में स्पेशली ये हमेशा वही करते हैं जो इनको ठीक लगता है एंड कॉन्ट्ररी आपका केस है, आप वो करते हो जो लोग आपको एडवाइस करते हैं करने को। तो इस इंसान के साथ कनेक्शन में आने के बाद आप अपने फ़ैसले खुद लेना सीखेंगे। करियर में आपको जो स्विच करने का मन करेगा, जो नई चीज़ पकड़ने का मन करेगा, जो फेर-बदल करने का मन करेगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये कनेक्शन से आएगा। आपको फिर इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आपका करियर चेंज करने से घर वाले रूठ तो नहीं गए, रिलेटिव्स के मुँह तो नहीं फूल गए। एज़ लॉन्ग एज़ आप खुश हो और आपको अपना नया काम बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके लिए बस उतना ही काफ़ी होगा। इनफैक्ट सीक्रेट पूल के साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है ग्रुप 2 कि आपको खुद समझ में नहीं आ पाता है कि आपके पास क्या पावर्स हैं, आपका क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आप किन-किन महान चीज़ों के लायक हैं। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये इंसान आपकी ये जो सोच बनी हुई है आपके बारे में कि आप अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हैं या बड़े सपने आप देखना डिज़र्व नहीं करते हैं, ये सोच भी आपकी ख़त्म करेगा ये कनेक्शन। ओके, अब देखते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा कब। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं दिसंबर और जुलाई। तो अगर आप ये रीडिंग 2024 में देख रहे हैं तो 2024 के जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अदरवाइज़ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी जिस भी ईयर में आप ये रीडिंग देख रहे हो तो जुलाई टू दिसंबर का विंडो आप कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी एक का बर्थडे जुलाई में होता हो और दूसरे का दिसंबर में या वाइस वर्सा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए देख लेते हैं कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है और कब तक आएगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं गाइड, represents the nature of the divine in life and in yourself। फिर है reptilians, predator, survival, tyrannical और currents of emotion, uncontrolled feelings। tarot कार्ड से है the moon, 9 of cups, 3 of pentacles। वाओ, बहुत ही पावरफुल मैसेज है इस ग्रुप के लिए। सो ग्रुप 3, आई डोंट नो कि आपको ये चीज़ याद है या फिर नहीं, लेकिन हाल ही में या कुछ समय पहले ऐसा हुआ था आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद आप बहुत बिलक-बिलक के रोए थे, भले ही सबके सामने ना रोए हों, और आपने यूनिवर्स से प्रे किया था कि आपको सही दिशा दिखाई जाए, आपको कुछ सपोर्ट दिया जाए, आपको हेल्प की जाए समझने में कि अब इसके आगे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा था उस पॉइंट पर। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कहते बिखर गए थे, टूट गए थे। तो जो प्रेयर आपने भेजी थी यूनिवर्स को कि आपको कोई चाहिए आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज सब चीज़ आप अकेले कर करके थक चुके हैं, तो आपकी प्रेयर्स आंसर करते हुए ये पर्सन आपके लाइफ में भेजा जा रहा है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है यहाँ पर जो गाइड का आपके लिए निकल के आया है, बिकॉज़ ये जो शख्स आपकी लाइफ में आने वाला है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ इनके पास हैं। ये बहुत अच्छे से चैनल कर ले जाते हैं मैसेजेस, बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है और क्या नहीं। इनफैक्ट इनकी प्रेजेंस, इनका बात करने का तरीका, इनकी आँखें, इनका टच, सब कुछ बहुत ही अदर वर्ल्डली सा लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप शायद किसी इंसान से बात कर ही नहीं रहे हैं, और डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही डिवाइन सी फीलिंग आ सकती है इनसे बात करते वक्त, इनसे इंटरैक्ट करते वक्त। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि भगवान खुद धरती पर आए आपकी हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कहते नहीं है, आपने आम बोलचाल में बहुत बार आई एम श्योर लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान का ही कोई बंदा है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, भगवान का ही कोई बंदा आपके पास आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए। और मुझे दिख रहा है कि आप क्यों इतना निराश आपने फ़ील किया होगा, क्यों आपने वो प्रेयर की होगी, बिकॉज़ आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपका पार्टनर हो, कोई भी आपकी कदर नहीं करता है। कोई भी आपको अच्छे से नहीं आपके साथ पेश आता है। हर कोई बस आपको हर वक्त कंट्रोल करता रहता है, डिक्टेट करता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है आपके ऊपर। और आपकी जो सॉफ्टनेस है, द फैक्ट कि आप आवाज़ उठा के आवाज़ ऊँची करके बोल नहीं पाते हैं, आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं, इन सब बातों का भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं कि अरे ग्रुप 3 को तो कुछ भी बोल दो, वो थोड़ी पलट के बोलेंगे। हाँ, हाँ, ये काम भी ग्रुप 3 के ही सिर पर डाल दो, वो थोड़ी मना करेंगे। इस तरीके से आप सबके लिए इतना करते रहते हैं, लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं है। किसी के भी दिल में आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। और ये चीज़ का जब आपको रियलाइज़ेशन होता है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, बिकॉज़ आपको समझ में नहीं आता है कि आपसे गलती कहाँ पर हो रही है। क्यों ऐसा होता है कि आप हमेशा सबके लिए इतना अच्छा करते रहते हैं, लेकिन पलट के हमेशा आपके साथ खराब होता है। इनफैक्ट ये जो गाइड है, ये जो डिवाइन गाइड आपकी लाइफ में आने वाला है, आई थिंक उससे संबंधित ड्रीम्स आपको शायद ऑलरेडी आने लगे हैं। हो सकता है ऐसे सपने हों जो जब आप सुबह उठते हो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है आपने क्या देखा, कुछ डायलॉग याद ना रहता हो, लेकिन इतना याद रहता है कि आप किसी से बैठकर घंटों बातें कर रहे थे, उतना बस आपको शायद याद रहता हो। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, बिकॉज़ आते ही साथ पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, आपको एक अपनापन फ़ील होगा इस इंसान की मौजूदगी में, जिसके लिए आप अभी तरसते हैं। बिकॉज़ कहने को तो आपके आस-पास इतने सारे लोग हैं, भरा हुआ ऑफ़िस है, घर में इतने सारे लोग हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कोई पार्टनर भी हो, बावजूद उसके आपको अकेला फ़ील होता है। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो फाइनली आपका वो जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फाइनली आपको जाकर के ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा भी कोई वेल विशर है, मेरा भी कोई दोस्त है, कोई है ऐसा जिसको मेरी भी चिंता है, मेरी भी परवाह है। ये इंसान आपकी लाइफ में कैसे आएगा उसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर रिवील नहीं हो रहे हैं। मून की एनर्जी क्योंकि मौजूद है, व्हिच मेक्स सेंस, क्योंकि ये इतना डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स कोई बड़ा ही आम सा तरीका तो होगा नहीं इनका आपके लाइफ में आने का। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और द मून के साथ कि कुछ टाइम तक आपको समझ में ही ना आए कि यही वो पर्सन है जिससे आपकी हेल्प करने के लिए भेजा गया है। वो तो धीरे-धीरे जैसे आप लोग की बातचीत बढ़ेगी और ये आपको बढ़िया-बढ़िया आइडियाज़ देंगे या आपकी हेल्प करेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ओह! मैंने हेल्प माँगी थी और इस इंसान के रूप में मुझे वो हेल्प मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल्स और गाइड के साथ कि कोई कॉमन फैक्टर हो आप दोनों के बीच में। उस इंसान को भी शायद ना पता हो कि इस इंसान का पर्पस आपकी लाइफ में क्या है, वो तो बस ऐसे ही मैटर ऑफ फैक्ट वे में आप दोनों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करा दें और बस फिर वहाँ पर उनका रोल ख़त्म हो जाए आप लोग को मिलाने के बाद। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर गाइड और मून के साथ कि आप किसी को कंसल्ट करो कोई रीडिंग लेने के लिए, कुंडली दिखाओ, रीडिंग लो, कुछ समथिंग लाइक दैट, और वो इंसान आपका गाइड निकल आए, बिकॉज़ उसका काम है, मतलब उसको भेजा ही गया आपकी लाइफ में या आपके साथ कांटेक्ट में लाया ही इसलिए गया ताकि वो आपको लाइफ के इस रफ फेज से बाहर निकाल सके। आपको अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता है, वो भी एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके इमोशंस संतुलन में नहीं होते हैं तो आप ऐसी चीज़ें कर जाते हैं या बोल जाते हैं जो बाद में फिर आपको रिग्रेट होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
लेकिन उसके पीछे रीज़न है कि क्यों आपके इमोशंस इतने बिखरे हुए रहते हैं, बिकॉज़ उनको समझने वाला ही नहीं है कोई, इस रीज़न से। बट डेफ़िनेटली 9 ऑफ कप्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपकी ये जो विश थी कि आपको किसी तरीके का एटलीस्ट सपोर्ट मिले, कोई मार्गदर्शन के लिए मिले, वो विश आपकी यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। ये जो आपका गाइड है, उनके चार्ट में पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर पता करेंगे कि ये आपकी लाइफ में किस मकसद से आ रहे हैं और कब तक आएंगे। So we have P, B, Q, G, O, N, U, V, ये W या M हो सकता है, T, एक और O, और I। आपने देखा कैसे 2 बार क्लाउन फेस आया, फिर ये लेटर आया। सो लाइक आई सेड, एकदम से हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप मतलब एकदम से आइडेंटिफाई ना कर पाओ अपने इस गाइड को, बाद में जाकर के आपको चमके कि हाँ यही वो शख्स है। ओके, अब देखते हैं कि इनको आपकी लाइफ में क्यों भेजा जा रहा है। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड इन रिवर्स, क्लीनिंग हाउस और कॉम्प्लिसेंसी। ये जो भी गाइड है आपका, इनकी एनर्जी बड़ी नो नॉनसेंस टाइप की यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कॉम्प्लिसेंसी के साथ कि आपके गाइड को ऐसा लगता है कि बस अब आपका रोना धोना बहुत हो गया सहना, अब बारी है करने की, अब बारी है एक्शन लेने की। बहुत टाइम से आपकी गाड़ी एक ही पटरी पर है, एक ही पन्ने पर अटकी हुई है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे समझता नहीं है, मेरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन आप कर क्या रहे हो वो नैरेटिव चेंज करने के लिए? क्या आपने अपने अंदर कोई चेंज लाया उस चीज़ से निकलने के लिए? आप तो अभी भी लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, आप तो अभी भी जो आपको कोई कुछ करने को बोलता है तुरंत आप कर देते हैं। तो जब तक आप अपने अंदर कोई चेंजेस ला ही नहीं रहे हैं, चाहे आपके वर्ड्स हों, चाहे आपके एक्शंस हों, तो आपकी सिचुएशन भी वैसी की वैसी ही रहेगी। ये बात का एहसास आपको आपका गाइड दिलाएगा कि ये जो आपका पुराना रवैया था उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही रोते रोते ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में फ्रेशनेस आए, एक मूवमेंट आए, एक पॉजिटिव एनर्जी आए, तो जैसे आप हुआ करते थे उस ढांचे को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया कैसे चलती है, किससे कैसे डील करना है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें बजाय रोने के, घबराने के, ये बात आपको आपका गाइड सिखाएगा। कैसे बिना डरे अपने इस नए अवतार को स्वीकारें और सबके सामने बोल्डली पेश करें, ये आपको आपका गाइड सिखाएगा। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है आपको नो बोलना ना आता हो, बट आपका गाइड आपको सिखाएगा कि कैसे बिना डरे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई आपको कोई काम दे तो बोल दो, नो आई वोंट डू इट, मुझे नहीं करना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, किसी और को देख लो, किसी और को दे दो। और फिर उसके बाद ये नहीं कि बैठ कर देख रहे हैं उसकी शक्ल की, हाय उसको बुरा तो नहीं लग गया, ये सब नहीं। तो ये सब चीज़ें आपका गाइड आपको सिखाएगा। और अगर आप अभी तक पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं कि क्या क्या अभी तक आपके साथ ख़राब हो चुका है या क्या क्या चीज़ें अभी तक गलत आपके साथ हुई हैं, जब आप फ्री होते हैं, जब आप खाली होते हैं, आपके दिमाग में बस वही सब चीज़ें चलती रहती हैं और उससे आप अपने आप को और दुखी कर करके अपनी हेल्थ हो सकता है आपने बिल्कुल चौपट कर रखी हो, तो ये चीज़ भी आपका गाइड हाईलाइट करेगा कि कब तक आप आखिर पास्ट में जियोगे। ये टाइम अभी प्रेजेंट में खुद को ठीक करने का है ताकि फ्यूचर सुधर सके। सो ये गाइडेंस आपको मिलेगी इस शख्स से। और ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि यूनिवर्स को भी लग रहा है कि अभी बहुत स्टैग्नेशन आ गया है आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में, बिकॉज आप बार बार आपके साथ इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, फिर भी आप ये लेसन नहीं लर्न कर रहे हैं कि आपको चेंज अपने अंदर लाना है। सामने वाले पर्सन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो अगर बदतमीज़ है तो बदतमीज़ ही रहेगा, लेकिन उसके साथ आपको कैसे डील करना है ये चीज़ तो आपको अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी ना, वो चेंज तो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, ये सारी बातें आपका गाइड आपको एक्सप्लेन करेगा। ओके, सो आप देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कब आएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अगस्त और नवंबर। तो अगर आप ये रीडिंग 2024 में देख रहे हैं तो 2024 के अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में ये शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है।
अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिस भी साल में आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके अगस्त से नवंबर के बीच में ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थडे अगस्त में होता हो और आपके इस गाइड का बर्थडे नवंबर में होता हो, या फिर वाइस वर्सा। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।